नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए भारत विभाजन और उससे उत्पन्न त्रासदायी परिस्थितियां विषय पर विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सब ये मानेंगे कि जब हम बृहत्तर भारत की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत तो जहाँ तक भारतीय संस्कृति का सनातन विस्तार हुआ वो सब भूक्षेत्र बृहत्तर भारत के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब हम आर्यावर्त के रूप में भारत की बात करते हैं तो हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सुसागरम तंग देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम सिंधुस्थानम प्रचक्षते। मैंने इसलिए दोनों शब्द कहा क्योंकि सिंधुस्थान ही हिंदुस्तान शब्द के रूप में परिवर्तित हुआ है। हिमालयम समारभ्य जम्बू द्वीप का वो प्राकृतिक भूक्षेत्र जो तीन ओर उत्तर, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हिमालय और उसकी पर्वतमाला से घिरा हुआ एक अलग भूभाग तथा दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में जल क्षेत्र से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय भूभाग। इस समूचे क्षेत्र का ही नाम भारतवर्ष है। वर्ष शब्द का अर्थ ही होता है खंड। भारत खंड, भरत खंड। और इस भूक्षेत्र में जो इस प्राकृतिक रूप में निर्धारित सिद्ध है, इसमें किसी और कारण से विखंडित होकर किसी अन्य राज्य या देश का बनना ही वस्तुतः भारत विभाजन कहलाता है। बृहत्तर भारत के अंतर्गत तो पूरा का पूरा लगभग एशिया और एशिया महाद्वीप से सटे हुए वे भूक्षेत्र जो एशिया के द्वीपीय क्षेत्र हैं, समुद्र से घिरे हुए, वे सब आ जाते हैं। कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब भूक्षेत्र कभी बृहत्तर भारत के ही भूभाग रहे हैं और इन सारे क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक शासन व्यवस्था रही है। भारत के अनुरूप ही सांस्कृतिक शासन व्यवस्था रही है और
ये सारे भूक्षेत्र भारत को ही अपने भाव केंद्र में स्वीकार करते हुए उसी के अनुसार परिभाषित और परिशासित रहे हैं। लेकिन जिसे मैंने प्राकृतिक रूप से बताया, हिमालय और हिंद महासागर के अंतर्वर्ती भूक्षेत्र को, यही वस्तुतः भारतवर्ष है, यही वस्तुतः भरतखंड है, यही वस्तुतः आर्यावर्त है, यही वस्तुतः ब्रह्म क्षेत्र है। और जितने भी नाम उसके बाद भी पड़े, चाहे इसको इंडिया कह करके संबोधित किया गया हो, चाहे हिंदुस्तान कह करके संबोधित किया गया हो, चाहे सिंधु देश कह करके संबोधित किया गया हो, ये पूरा पूरा इलाका, ये पूरा पूरा प्राकृतिक क्षेत्र वस्तुतः भारत है, भारतवर्ष है, भारत देश है। ये नाम भी अपने साथ एक इतिहास छिपाए हुए है। हमारे इतिहास में कर्दम प्रजापति के पुत्र, अयोध्या के सम्राट ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत, जो आगे अपनी कुछ कारणवश जड़ भरत कहलाए, उनका भी शासन रहा है और वे एक आदर्श शासक भी रहे हैं। दूसरे दशरथ नंदन भरत, जो रामानुज भरत रहे हैं, त्रेतायुगीन। और तीसरे चंद्रवंश में पुरुवंश के एक विशिष्ट शासक दुष्यंत या दुष्यंत के पुत्र भरत रहे हैं। इनमें से किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी का व्यक्तित्व सांस्कृतिक रूप से किंचित भी घट कर रहा हो। हाँ, रामानुज भरत एक साध पराक्रमी व्यक्तित्व रहे हैं और उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ना संभव नहीं लगता है। भले ही उन्होंने 14 वर्ष तक, जब तक राम का वनवास रहा, भगवान राम का वनवास रहा, तब तक उन्होंने शासन सूत्र भले ही चलाया हो, लेकिन उनके नाम के आधार पर भारत का नाम पढ़ना संभव नहीं लगता है। बस दो ही ऐसे पराक्रमी, प्रतापी, चक्रवर्ती और शीलवान, गुणवान, सच्चरित्रवान और सर्वतोभावेन लोक रंजन की प्रवृत्ति से भरपूर शासक ऋषभदेव पुत्र भरत और भरतवंशी
या चंद्रवंशी कह लीजिए या पूर्ववंशी कह लीजिए, भरत रहे हैं, जिनकी माता शकुंतला रही हैं, ये दोनों ही व्यक्तित्व भारत का भारत नाम पढ़ने के आधार कहे जा सकते हैं। इनको समझा जा सकता है हो कि इन्हीं के आधार पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत, इसके पहले भी नए नए नाम अलग अलग प्रतापी शासकों के कारण से प्राप्त होता रहा। इसका नाम अजनाब वर्ष भी रहा है, और भी अनेक नाम इसके पड़े हैं, लेकिन प्रशस्त नाम भारतवर्ष ही उपयुक्त है। और इस पवित्र भूभाग जिसको देवभूमि कहा गया, यहाँ के नागरिक किसी समय में उदात्त चरित्र की संघटना के कारण देवकल्प व्यक्तित्व रहे हैं, और इसीलिए इस भूमि को, इस भारत भूमि को देवभूमि भी कहा जाता रहा है। और उनकी राजभाषा, राष्ट्रभाषा होने के कारण ही संस्कृत देवभाषा कहलाती रही है। आज भी इसको देववाणी कहा जाता है। धन्यो वयं भारतो देशो, धन्यो वयं सुर भारती, तदुपासका वयं धन्या, अहो धन्य परंपरा, अहो धन्य परंपरा, अहो धन्य परंपरा। इससे सिद्ध होता है कि सनातन से असंख्य ऋषियों के द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों, भौतिक रहस्यों, ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्रों की जो अनुसंधान परख खोजें होती रही हैं, उन सबके समूह को मिलाकर के भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति वेदों की रचना से पूर्व से ही विकसित होनी शुरू हुई थी, और इसमें अगर देखा जाएगा तो लाखों वर्षों का विकास प्रवाह छिपा हुआ है। और ये किसी भारतीय संस्कृति और यहाँ का सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्तित्व के द्वारा विचार प्रवर्तन का परिणाम नहीं है। इसमें अनेकानेक ऋषियों का, वो नारी ऋषि भी रही हैं, पुरुष ऋषि भी रहे हैं, उन सबके द्वारा जो साक्षात्कार से प्रकट ज्ञान रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान रहा है, वैज्ञानिक ज्ञान रहा है, भौतिक ज्ञान रहा है, और शासन व समाज के लिए आदर्श सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान रहा है, उस सबको मिलाकर, उस सब साहित्य के द्वारा, उस सब ज्ञान विज्ञान को मिलाकर ही जो संस्कृति, जो धर्म विकसित हुआ, वो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म कहलाया। उसी को परवर्ती काल में हम हिंदू धर्म कहते हैं। इसकी अवधारणा
अनेकानेक सम्राटों की अवधारणाओं का योग भी रही है। चाहे मनु की परंपरा रही हो, स्वयंभू मनु से लेकर के अभी वैवस्वत मनु तक के द्वारा जो भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवस्था परक, शासन परक नियम विकसित किए गए, वो सब स्मृतियों के रूप में उसी सनातन धर्म, उसी सनातन संस्कृति के अवधारक स्वरूप हैं। इसीलिए यहाँ धर्म का अभिप्राय किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय नहीं है, बल्कि धारणीय कर्म एवं धर्म, उदात्त कर्म एवं धर्म। स्वयं, समाज, राष्ट्र, विश्व, यहाँ तक कि मानवता के अनुकूल, प्राणी मात्र के हितार्थ प्रवर्तित जो कर्म से संपोषित विचारधारा, जीवन धारा, आध्यात्मिक धारा, उपासना धारा, चिंतन धारा चली, उसी सब का सम सिद्ध और समवाय युक्त नाम सनातन धर्म और सनातन संस्कृति है। इसमें प्राकृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, वैज्ञानिक चिंतन, व्यावहारिक चिंतन, सभी कुछ घुल मिलकर एकाकार हुए हैं और इस एकाकार से व्यवस्थित देश को भारत देश, भारतवर्ष कहा गया। लेकिन जिन कारणों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्तमान म्यांमार या ब्रह्मदेश, श्रीलंका, नेपाल, आदि भूक्षेत्रों में अलग अलग देशीयता का निर्धारित हो जाना वस्तुतः भारत का खंडन विखंडन होना ही कहलाएगा। भारत के प्राकृतिक भूभाग में यदि कोई और देश प्रवर्तित हुआ, जिन कारणों से हुआ, तो वो इस भारतवर्ष के साथ अत्याचार, विश्वासघात और त्रासदायी प्रसंग ही है। अब सबसे ज्यादा पीड़ादायक प्रसंग तो देश विभाजन के रूप में
इस देश में ब्रिटिश हुकूमत आने के उपरांत बांग्लादेश के रूप में, जो पहले पाकिस्तान के अंतर्गत था, पाकिस्तान और ब्रह्मदेश, नेपाल आदि का भारत से कटकर, भारतवर्ष से कटकर अलग देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेना, ये वास्तव में भारत के साथ अत्याचार ही कहलाएगा। दुनिया को ज्ञान विज्ञान का संदेश देने वाला, दुनिया को निष्कारण युद्ध से अलग करने वाला, दुनिया को संगठित सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में प्रेरणा देने वाला, जब अपने ही सांस्कृतिक विखंडन के कारण अपने ही विखंडन का शिकार हुआ, तो यह एक दुखद प्रसंग ही है। भारत में दुनिया के तमाम क्षेत्रों की आपदग्रस्त आबादी क्रमशः आती रही है और शरण पाती रही है। उस आपदग्रस्तावस्था में इस देश ने उनको न केवल संरक्षण दिया, बल्कि उनको अपना मानकर व्यवहार किया। लेकिन जब इस्लाम मतानुयायी आक्रमणकारी के रूप में, कभी इसके पहले यूनान देश से यौनों के आक्रमण हुए थे और अंततः सेल्यूकस के पराजित होने के उपरांत यौनों ने फिर भारत पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन जब मध्यकाल में, वैसे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन लगभग 300 वर्षों तक बीच में भारत पर इस तरह के आक्रमण नहीं हुए थे। और भारत में जितने भी राज्य थे वे भारतीय सांस्कृतिक राज्य के अंतर्गत अपना शासन व्यवहार संपन्न करते रहे। समय समय पर वाजसनेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों के कारण इस भारत भूमि के समस्त राज्य एक छत्र के नीचे भी आते रहे और व्यवस्था पाते रहे। लेकिन इस्लाम मतानुयायियों, तुर्कों आदि के आक्रमण के द्वारा इस देश की जितनी दुर्दशा की गई, उसके लिए प्रथमतः तो छोटे छोटे अहंकारपूर्ण अवधारणाओं के कारण आपस में युद्धग्रस्त हमारे देश के दूसरे राजा और शासक ही जिम्मेदार हैं। अगर वे
बाप्पा रावल, ललितादित्य और नागदत्त आदि के द्वारा जिस तरह से भारत के सभी राज्यों को संगठित करके भारत की सीमा को संरक्षित करने का कार्य किया गया था, उससे पहले महान गुप्त वंश के द्वारा जिस तरह से भारत में सार्वभौमिक एकता स्थापित की गई थी और एक छत्र शासन व्यवस्था प्रस्तुत हुई थी, उस सब के उपरांत इस्लामिक सत्ताएं इस देश में समय समय पर, चाहे वो गुलाम वंश, चाहे वो तुगलक वंश, चाहे खिलजी वंश, चाहे लोधी वंश और चाहे मुगल वंश, इन सब वंशों ने न केवल भारत पर शासन करने का कार्य किया, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक थाती को, उसके अवधारक स्थलों को, उसके मान बिंदुओं को भी नष्ट करने का कार्य किया। ये आखिर यदि सिर्फ ये राज सत्ता स्थापित किए रहते और यहाँ सिर्फ धन तक अपने को सीमित किए रहते तो शायद ये देश इसे सह भी लेता, लेकिन इस स्वर्णभूमि भारत, इस समृद्धतम देश भारत को इन सब ने लूटने का कार्य किया, यहाँ की सांस्कृतिक सत्ता को नष्ट करने का कार्य किया और उसके अवधारक स्थलों, अवधारक ग्रंथों को फूंक डालने, नष्ट कर डालने, ध्वंस कर डालने का कार्य किया, जिसके कारण से इस सनातन देश और इसकी सनातन संस्कृति को बहुत हानि प्राप्त हुई। मैं केवल इन्हें ही दोष नहीं देना चाहूँगा, इस देश के सामान्य जनों को भी दोष नहीं देना चाहूँगा। उस काल में जो लोग इस देश की सत्ता पर विराजमान रहे और उन्होंने आपस में समन्वय करके एक संगठित, व्यवस्थित एक छत्र राज्य स्थापित करने की अवधारणा पर कार्य नहीं किया, आपस में छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर, विवादों को लेकर, अहंताओं को लेकर आपस में उलझे, आपस में लड़े और अपनी अपूर्व शक्ति को नष्ट कर बैठे। उसी कारण से इस देश पर उन सब विधर्मियों को, उन सब डाकुओं को, मैं डाकू इसलिए कहता हूँ कि जिन्होंने इस देश को सब तरह से लूटा, वे सब डाकू ही रहे और जिन्होंने इस देश की आम जनता पर अत्याचार ढाया, उनका शोषण किया, उनके साथ मक्कारी की, वे सब दस्यु कहलाने योग्य हैं, वे सब आतताई कहलाने योग्य हैं और उसके अंतर्गत गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर और शाह आलम तक
जो मुगल सल्तनत थी सबको लपेटे में लेना जरूरी होगा। एक बहादुर शाह जफर जो केवल नाम मात्र का मुगल शासक था, असली शासन सत्ता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई थी। आगे वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सत्ता चली गई। उसे छोड़ दिया जाए तो जितने भी मुगल शासक रहे हैं वे सब क्रूर, जितने भी तुर्क शासक रहे हैं वे सभी क्रूर, निर्दयी, आतताई, हिंसक और व्यभिचारी रहे हैं। इक्के दुक्के कोई अपवाद यदि हो, जैसे नासिरुद्दीन जैसा व्यक्ति, ऐसे ही एक आध कोई खोजने पर मिल जाएंगे। जैसे शेरशाह सूरी जैसा शासक, इनकी सबकी एक दूरी तक प्रशंसा करनी होगी। शेरशाह सूरी ने इस देश की हिंदू जनता पर, सनातन धर्मावलंबी जनता पर अत्याचार करने का कार्य नहीं किया। इसीलिए उसकी सेना में हिंदू सैनिक रहने को तो मुगल सेना में भी हिंदू सैनिक रहे हैं, लेकिन वे इतने मक्कार थे, इतने धूर्त थे कि युद्ध में भी हिंदू सैनिकों को ही आगे रखते थे, अपने मुगल सैनिकों को बचा कर रखते थे। और उनका इरादा होता था कि मरे तो केवल हिंदू मरे, मुसलमान न मरे। इस स्थिति में बताइए ये देश कैसे उनके साथ खड़ा हो पाता। अभी इधर औरंगजेब को लेकर के देश में ओवैसी जैसे लोग और भी कुछ कट्टरपंथी लोग उसको इस देश के में बड़ा अच्छा शासक और रहनुमा बनाकर पेश कर रहे हैं और उसके कारण विवाद को उत्पन्न कर रहे हैं। इस देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को भड़का करके उनके भीतर कट्टरता वाली जो इस्लामिक सोच है उसको बढ़ाकर द्वंद्व उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। वे ये समझ लें कि सिर्फ वैयक्तिक चरित्र को छोड़ दिया जाए, जैसे अकबर जैसे अय्याश, शाहजहां जैसे अय्याश, जहांगीर जैसे अय्याश, मोहम्मद शाह जैसे अय्याश, ये सब अय्याशों की श्रेणी से भले ही औरंगजेब को अलग किया जाए, लेकिन क्रूरता की दृष्टि से, मक्कारी की दृष्टि से और यहाँ की सनातन धर्मावलंबी आबादी पर बलपूर्वक उनको मुसलमान बनाने के लिए अत्याचार करके, उनको मार काट करके, उनको जेल में डाल करके और उन पर जजिया कर लगा करके तथा सनातन धर्मावलंबियों के आराध्य स्थलों को, उनकी संस्कृति के मान बिंदुओं को, उनके मान परक ग्रंथों को नष्ट करके जो कृत्य किया गया वो वास्तव में विश्व के इतिहास में सबसे दुस्सह है। इसी कारण से
मैं जब ये कहता हूँ कि इस देश में विदेशियों को शरण देकर हमने अच्छा नहीं किया, ये कहना पड़ता है। ये जो मैं कहता हूँ इसको वास्तव में कहना पड़ता है। लेकिन ये सब हमारे देश के जो मूल निवासी, हम आज उन्हें फिर बांटने का कार्य कर रहे हैं। किसी को अनुसूचित जात, किसी को आदिम जात, किसी को वनवासी, आदि आदि नाम दे करके जो किसी को पिछड़ी जात, किसी को अगड़ी जात में भिड़ा करके लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो सब वही कर रहे हैं जो पहले अंग्रेज करते रहे। और अगर यहाँ आने वाले, चाहे वो आक्रमणकारी के ही रूप में क्यों ना आए, अगर उन्होंने इस देश को अपना देश समझ करके यहाँ पर शासन किया होता, यहाँ के सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट न किया होता, यहाँ के आध्यात्मिक धार्मिक स्थलों को नष्ट न किया होता, यहाँ के सदग्रंथों को, यहाँ के पुस्तकालयों को जलाया न होता, तक्षशिला की लाइब्रेरी, विक्रमशिला की लाइब्रेरी, नालंदा की लाइब्रेरी 2-2, 3-3 महीने तक जलती रही थी। महमूद गजनवी ने उसमें आग लगाने का कार्य करके सारी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की खोज, जिसको पा करके आज जितना शेष है, जब उससे ही दुनिया आह्लादित है, तो वो सारे ग्रंथ अगर मिले होते, उन सबको पारायण करने का अवसर अगर दुनिया के लोगों को प्राप्त हुआ होता, तो आज सारी दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंची होती। कितनी सांस्कृतिक हानि, कितनी मानवता की हानि महमूद गजनवी जैसे लोगों ने किया, और इस देश को बल भर, सामर्थ्य भर खूब लूटा। यहाँ की जनता का शोषण करके उसका खजाना, उससे लूटा हुआ खजाना, ताजमहल, लाल किला आदि बनाने में लगाया। ये भी है कि बहुत सारे स्थलों को तोड़ करके उनके स्थान पर अपने मन की मस्जिदें स्थापित करने का कार्य किया। और अगर आज इस देश के मूल निवासी, इस देश के सनातन धर्मावलंबी स्वतंत्र होने के उपरांत अपने उन सांस्कृतिक स्थलों को मांग रहे हैं, उसके लिए संघर्षरत हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों को तो चाहिए था कि इस देश में सामंजस्य के लिए, खास तौर से जो सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा कृष्ण अवतरण भूमि, अयोध्या राम अवतरण भूमि जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को सहजतया अगर सनातन धर्मियों को सौंप देते, तो दूसरे और विवाद उसी समय पटाक्षेप को प्राप्त हो जाते और ये देश संगठित रहता। अगर इस देश पर इस्लामिक शासन नहीं हुआ होता, तो हूण आए, शक आए, कुषाण आए, यवन आए, और भी यहूदी आए, ये सब आए तो इस देश के साथ एकाकार हुए, तो उनके साथ इस देश ने साहचर्य में रहने का कार्य किया। लेकिन इस्लाम मतानुयायियों ने जैसे ही राजन सत्ता यहाँ की हासिल कर लिया, यहाँ की दुर्बलता के कारण, यहाँ की दुर्बलता एकमात्र आपस में लड़ने की,
आपस में द्वेष भाव रखने की जो हो चली थी और आपस में लड़ लड़ करके अपनी शक्ति गंवाने की जो हो चली थी, उसी कारण से किया। अगर इस देश के लोग संगठित होते तो सारी दुनिया में किसी में ये सामर्थ्य नहीं थी कि भारतीयों से लोहा ले सके, क्योंकि इसके पहले भी लोहा लेने का कार्य सिकंदर ने किया, कालियोन ने किया, सेल्यूकस ने किया, सबको मुंह की खानी पड़ी। जब हम असंगठित हुए तभी हमको मुंह की खानी पड़ी, अन्यथा हम अपराजेय रहे हैं और अपराजेय रहते हैं। इसको कोई छीन नहीं सकता था, क्योंकि हम अपने प्राकृतिक भू क्षेत्र भारतवर्ष को ही अपने शासन के अंतर्गत देखने की हिमायती रहे हैं और उसे ही चक्रवर्ती साम्राज्य के अधीन करते रहे हैं। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों बस वो व्यापक शासन व्यवस्था सब जगह नहीं स्थापित हो सकती थी जैसे आज की जा सकती है। आज आवागमन के संसाधन सुलभ हो गए हैं, आज दूरसंचार के सरल साधन हो गए हैं। इसके कारण से आज शासन व्यवस्था स्थापित करना अपेक्षाकृत सुलभ। इसलिए केंद्रीय शासन के अंतर्गत राज्य भूक्षेत्र और केंद्रीय शासन के अंतर्गत कराधीन भूक्षेत्र, इन दो रूपों में भारतवर्ष में शासन होता रहा है, शासन व्यवस्था संचालित होती रही है, राजतंत्र रहा है। लेकिन वो राजतंत्र आज के लोकतंत्र से कहीं बेहतर रहा है। चाहे वो हम वैशाली के गणतंत्र की बात करें, छवि गणतंत्र की बात करें, चाहे यादव गणतंत्र की बात करें और चाहे राम राज्य की बात करें, इन सब राज्यों में लोकतंत्र का आदर्श शासन व्यवस्थित रहा है। इसलिए मैं ये मानने को तैयार नहीं कि कोई आदर्श शासन प्रणाली जो भारत से बेहतर कहीं दुनिया में रही है, ऐसा नहीं। भारत में ही सबसे बेहतर ज्ञान, सर्वोत्तम विज्ञान और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था रही है। हाँ, बीच बीच में कुछ अराजक प्रकृति के लोग, स्वेच्छाचारी शासक भी होते रहे हैं। उसके कारण से उनके आधार पर इस देश का कहीं कहीं इतिहास विकृत भी हुआ है, खराब भी हुआ है, दोषपूर्ण भी हुआ है। लेकिन देश विभाजन जैसी परिस्थिति सिर्फ इस देश पर मुगल शासन आने के कारण ही उत्पन्न हुई। और जब एक एक करके अलग अलग राज्य, कभी अफगानिस्तान अलग हो गया, कभी नेपाल अलग हो गया, 1935 में के आसपास उसी के ब्रह्मादेश अलग हो गया, और सबसे त्रासदायी देश विभाजन हमारे कांग्रेस के राजनेताओं के कारण भारत पाकिस्तान के रूप में 1947 में जो हुआ, वो सबसे भयंकर त्रासदायी प्रसंग है। लाखों जिंदगियां, लाखों लोग उस विभाजन के शिकार होकर मारे गए। ये
जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इसको छिपाने का कार्य किया। पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, जहां आज भी आतंकवादियों के द्वारा, आतताइयों के द्वारा वहां रह रही जो सनातन धर्मावलंबी हिंदू आबादी है, उनके साथ अत्याचार ढाया जाता है। पाकिस्तान में जो आबादी, इस्लामेतर आबादी रह गई थी, उसमें चाहे ईसाई रहे हों, चाहे सनातन धर्मावलंबी जैन, सिख और दूसरे पंथ सहित सनातन धर्मी रहे हों, उनकी संख्या 23% से घट करके 1-1.5% तक आ जाना ये सिद्ध करता है कि आज भी एक आबादी को एक विशेष वर्ग द्वारा, एक विशेष सांप्रदायिक उन्मादी इस्लामिक समूह द्वारा अपने अत्याचार का शिकार बनाकर, उन्हें लूट कर, उनकी माँ बहन बेटियों को बेइज्जत करके, उनका बलात्कार निकाह करके, उन पर अत्याचार करके उनका सफाया करने का काम हुआ है। कई लाख लोग पूर्वी बंगाल में मारे गए। 16 अगस्त 1946 में सोहरावर्दी के नेतृत्व में मुस्लिम लीगियों ने बंगाल में जो हिंसाचार किया, हिंदुओं को जिस तरह से काटा, अंग्रेजों की सह पर, अंग्रेज पुलिस वालों के संरक्षण में, क्या इस गुनाह के लिए अंग्रेज दोषी नहीं कहलाएंगे? और उससे भी बड़ा दोष जब सनातन धर्मावलंबी संगठित हो करके उनके विरुद्ध हुए, तो महात्मा गांधी जी द्वारा उसको रोकने के लिए आमरण अनशन कर दिया जाना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? मोपला हिंसकों को, ये केरल में पड़ता है, उनके द्वारा हिंदुओं के साथ मार काट करने और कई हजार लोगों को मौत के घाट उतारने को महात्मा गांधी जी द्वारा जायज ठहराने का कार्य कैसे कोई भूल सकता है? कैसे हम सनातन धर्मावलंबी भूल जाएं कि महात्मा गांधी जी ने सिर्फ हिंदुओं को ही शांत रहने के लिए, शांति और सत्याग्रह पालन करने के लिए प्रेरित किया, मुसलमानों को नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या वो इसके लिए दोषी नहीं है? महात्मा गांधी की जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे कहने के लिए, मैं थोड़ा इतिहास के गहराई में जाकर के अगर पाता हूँ तो ये पाता हूँ कि स्वयं नेहरू भी चाहते थे कि अब महात्मा गांधी न रहें, अन्यथा उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध उनकी सरकार द्वारा किया जाता, लेकिन वे खुद चाहते थे। और महात्मा गांधी जी को पहली गोली नाथूराम गोडसे की नहीं लगी है, और महात्मा गांधी का प्राणांत किसी अन्य की गोली से हुआ। क्या इसके पीछे की साजिश का अन्वेषण उस समय किया गया? नहीं किया गया। उल्टे महाराष्ट्र में प्रेरित करके
5,000 ब्राह्मणों की खोज करके हत्या करने का, और वो भी गोडसे कुल के। ये तो उसी तरह का हुआ ना जैसे 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के 2 सुरक्षा गार्डों द्वारा उनकी हत्या कर दिए जाने पर हमारे सिख भाइयों, अरे भाई वो 2 दोषी थे तो इसका मतलब पूरी हमारी सिख भाई सारे के सारे दोषी हो गए। और उनके साथ जो कत्लेआम का खेल और उसका समर्थन राजीव गांधी द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए किया गया, उसी तरह से 1948 में प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू द्वारा साह दे करके उनको प्रेरित करके और महाराष्ट्र में 5,000 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या कराई गई, उसका समर्थन किया गया। क्या ये अपने आप में एक सामूहिक राजनीतिक अपराध नहीं था? इसके लिए क्या कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री नेहरू, उसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसके प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? मोपला के मुसलमानों को हिंदुओं पर अत्याचार, उनके साथ हिंसाचार करने पर महात्मा गांधी जी द्वारा ये कहना कि मैं उस पर क्या कह सकता हूं जब वो अपने धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं। उनका धर्म धर्म है, दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। यहां भी तो धर्म ने सिखाया है कि वध्यात्ताई न, महर्षि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता में लिखा है। तो अगर यहाँ के लोग हथियार उठा करके अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अपने विरुद्ध कत्लेआम का आचरण कर रहे लोगों के विरुद्ध उठाया, तो उसको अपने आमरण अनशन से दबाने का कार्य ने गांधी जी द्वारा क्यों किया गया? अगर करना ही था तो मुसलमानों को भी इसके लिए तैयार करते, तो वे ऐसा कार्य न करते। देश विभाजन की कितनी पीड़ा इस देश ने झेली है। फ्रंटियर रेल में पाकिस्तान से इस्लामेतर लोगों की लाशें भर भर करके डिब्बों में भेजी गई थी, और ये दिखाने के लिए भेजी गई थी कि देख लो हम हिंदुओं के विरुद्ध, हम इस्लामेतर के विरुद्ध क्या कर सकते हैं। हम इसको भूल जाएं क्या? ये देश विभाजन की त्रासदी थी जिसको देश ने झेला, और आदरणीय नेहरू जी सिर्फ मौज मस्ती करते रहे। इसको रोकने का न प्रयत्न न करके उल्टे हिंदुओं को ही अपने निशाने पर लेने का कार्य किया। महात्मा गांधी ने उन्हीं को समझाने की कोशिश की। अरे कोशिश करना था तो इस देश के मुसलमानों को भी, जो शस्त्र उठाए थे, उनको भी मृत्यु दंड देना चाहिए था। सोहरावर्दी को अपनी गोद में उसके बाद महात्मा गांधी ने बैठाया बंगाल में। ये कोई नहीं जानता। सोहरावर्दी का समर्थन नहीं किया महात्मा गांधी ने क्या? ये देश विभाजन की त्रासदी रही है। लेकिन ये सब बात कहने का अर्थ केवल आज ये नहीं है कि हम केवल उसकी पीड़ा अनुभावन करें। आज उसके उल्लेख के पीछे ये है कि हम उस पीड़ा को इसलिए अनुभव में रखें
कि फिर इस देश में दंगों के रूप में किसी समूह, किसी जाति, किसी वर्ग के विरुद्ध कोई सामूहिक हिंसाचार ना हो। 1984 में हमारे सिख भाइयों को जिस तरह से हिंसा का निशाना बनाया गया, कोई भी समझदार व्यक्ति इसे सही नहीं कहेगा। लेकिन कांग्रेसियों और कांग्रेसियों की आड़ में आतताइयों ने कांग्रेस से सह पा करके हमारे सिख भाइयों को मौत के घाट उतारने का कार्य किया। उसमें बहुत से कट्टरपंथी मुसलमानों को मौका मिला हमारे सिख भाइयों से बदला लेने का, और उन्होंने उसको पूरी तरह से निभाया, उसको पूरी तरह से अंजाम देने का कार्य किया। आज तक जो है ये देश उस विभाजन की त्रासदी को झेल रहा है। अगर सांप्रदायिक आधार पर इस देश का विभाजन हुआ था तो ठीक है, बहुतेरे ऐसे लोग रहे हों हमारे मुसलमान भाइयों में जो देश विभाजन नहीं चाहते रहे हों। आज तो पाकिस्तान अपनी जिस दुर्दशा पर रो रहा है, वहाँ की मूल आबादी रो रही है। हुक्मरानों की बात मैं नहीं करता, वहाँ की सेना की बात मैं नहीं करता। वे आज कह रहे हैं कि हमने देश विभाजन करके बहुत नुकसान उठा लिया। लेकिन होना यही चाहिए था कि अगर सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन हुआ था तो जिसे पाकिस्तान का भूक्षेत्र निर्धारित किया गया था, वहां से पूरी इस्लामेतर आबादी विभाजित भारत में आती और इस देश की पूरी मुस्लिम आबादी, चाहे वे सरल रहे हों, चाहे वे क्रूर, निर्दयी और कट्टर प्रकृति के लोग रहे हों, उन्मादी रहे हों, उन सबको पाकिस्तान भेजे जाने की व्यवस्था करना चाहिए था। उनको सबको यहाँ से अपनी भौमिक संपत्ति छोड़ करके, आखिर महात्मा गांधी जी ने तो एश्योरेंस प्राप्त किया था मिस्टर जिन्ना से कि जो लोग भारत आना चाहेंगे पाकिस्तान से, उनको अपनी चल संपत्ति सहित सुरक्षित भारत जाने दिया जाएगा। लेकिन मिस्टर जिन्ना के वश में या तो वहाँ की व्यवस्था नहीं रही थी, या तो मिस्टर जिन्ना भी लियाकत अली खान जैसे लोगों के हाथ में और गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जैसे लोगों के हाथ में बिक गए थे और वहाँ पर हो रहे इस्लामेतर लोगों पर अत्याचार को आंख मूंद कर समझ रहे थे, उसको चुपचाप देख रहे थे। और वहाँ पर जो कत्लेआम हो रहा था लीगियों द्वारा, मुस्लिम लीगियों द्वारा और मुस्लिम आबादी द्वारा, उसका एक तरह से समर्थन कर रहे थे। भारत से तो अधिकांशतः प्रतिक्रिया उसकी हुई, लेकिन यहाँ की सरकार ने नियंत्रण कर लिया और भारत से अधिकांश जो मुस्लिम आबादी अपनी इच्छा से गई है, वो उस काल की स्थिति के अनुसार अपनी चल संपत्ति लेकर के गई है, अचल संपत्ति को बेच करके गई है। लेकिन ऐसा तो पाकिस्तान से आए हुए लोगों के साथ नहीं हुआ। हमारे सिख भाइयों की गर्भावस्था को प्राप्त माताओं, बहनों, बेटियों की पेट में छुरा भोंक करके, तलवार भोंक करके, उनको मार करके, और जो वैसी स्त्रियां थी जिनके कोई संतान नहीं थी, उनके साथ बलात् निकाह करके, उनके साथ बलात्कार करके, अगर वो नहीं आने को तैयार हुई, उनको मौत के घाट उतार करके सारा कृत्य किया गया। उसके बाद भी 1950 में
नेहरू जी ने लियाकत अली खान के साथ पैक्ट कर लिया, जिसे नेहरू लियाकत खान पैक्ट कहा जाता है। उससे जो रही सही इस देश में स्थिति सुधर सकती थी, उसको बिगाड़ने का कार्य नेहरू के द्वारा किया गया। सारा आचरण आखिर हिंदू कोड बिल ही क्यों संसद में ला करके पारित किया गया, मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लाया गया? और हिंदू मुस्लिम कोड बिल की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एक समान आचार संहिता स्थापित करके सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबको एक स्तर पर कानूनी धारा में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया? मुसलमानों के लिए उनके संरक्षण का कानून बनाया गया और हिंदुओं को बार बार अपने अत्याचार का, अपने शोषण का शिकार कांग्रेस द्वारा बनाया गया। वे मनमाना जैसे भी रहें, जैसे भी व्यवहार करें, उनके लिए वक्फ बोर्ड बना करके हमारे ये तो 1951 में ही नेहरू ने कर दिया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना करके तमाम संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के अधीन करने की साजिश नेहरू द्वारा की गई। क्या ये सिद्ध नहीं करता है कि नेहरू जी वस्तुतः छद्म रूप से मुसलमानों का ही समर्थन कर रहे थे? ऊपर से कहने के लिए पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बनने का आडंबर करते थे और कार्य सब मुस्लिम आबादी के पक्ष में करते थे, जिसके कारण इस देश में भेदभाव पनपा। अगर उसी समय एक समान आचार संहिता स्थापित हुई होती और बिना भेदभाव के सभी को एक समान कानून के अंतर्गत रखा गया होता और सब इस देश में, इस देश के लिए होते, इस देश के साथ होते, और ऐसी व्यवस्था उस काल की नेहरू सरकार द्वारा की गई होती, तो शायद जितने दंगे, हजारों दंगे जो कांग्रेसी शासन के उपरांत भी होते आए हैं, वे दंगे नहीं होते। जहां मुस्लिम बहुल आबादी वहां दंगे हो जाना, जहां हिंदू बहुल आबादी वहां सब शांति प्रियता रहना क्या दर्शाता है? ये सब कांग्रेसियों ने जानबूझ करके किया, इस देश पर अपनी सत्ता स्थापित रखने के लिए किया और इसके लिए कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों को और कांग्रेसी नेताओं को कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। उसी का अनुसरण दूसरे और दलों ने भी किया, वे भी क्षमा के पात्र नहीं हो सकते जिन्होंने इस देश में भेदभाव मूलक सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखा। अल्पसंख्यक कौन कहला सकता है, ये तो विचार किया जाना चाहिए था। इस देश की 15-15, 20-20, आज तो और ज्यादा हो गई है मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक कैसे? ईसाई आबादी अल्पसंख्यक कैसे है? कुल आबादी का 1-8%, 1.5% अगर किसी की संख्या हो तो वो उसे भले अल्पसंख्यक कहा जाए, लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसी बात ही इस स्वतंत्र और समतामूलक भारत के भीतर देने की जरूरत क्या थी? यहाँ तो सब एक समान है, चाहे कोई किसी मत पंथ को मानने वाला हो, सब जब भारतीय हैं तो फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जैसी परिभाषा गढ़ने की क्या जरूरत थी? आर्थिक आधार पर जो लोग
पिछड़े हुए हैं, सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए हैं उनको शासन द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता, आरक्षण दे करके उनके साथ उनको और भी कमजोर बनाने का कार्य क्यों किया गया? उनका संरक्षण किया जाता और इस देश के रहने वाले सभी लोग एक समान स्तर, एक समान सामाजिक मूल्य, एक समान कानूनी मूल्य प्राप्त करते। ये सब अगर हुआ होता तो हमारे देश में, हमारे देश के विभाजन के उपरांत भी स्थिति त्रासदायी नहीं होती। कितने कितने दंगों को इस देश ने झेला है। इसके लिए क्या नेहरू जी और उनकी कांग्रेस के माध्यम से बनने वाली सरकार जवाबदेह नहीं है? अगर इस पर बात की जाती है तो उन्हें बुरा क्यों लगता है? सार्वजनिक जियोगे और उसके बाद मुंह भी बिचकाओगे, ये कैसे होगा? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है। सार्वजनिक जीवन जीने वाले को अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए और उसका दंड भी झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या गजब बात है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लें, विशेषाधिकार प्राप्त कर लें और उन पर अभी एक कांग्रेसी नेता है प्रमोद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि राहुल जी, सोनिया जी, ये और राहुल जी के पक्ष में कहा, जब मानहानि के मुकदमे में उन्हें दंडित किया गया, उन्होंने कहा कि राहुल जी कांग्रेस के जाने माने राष्ट्रीय नेता हैं, उनके साथ कानून भिन्न होना चाहिए था, उनको कानून के लपेटे में नहीं लेना चाहिए था। भला बताइए, प्रमोद तिवारी जैसे लोग जब राहुल गांधी के लिए अलग कानून अपेक्षित करेंगे, प्रियंका वाड्रा के लिए, सोनिया गांधी के लिए अलग कानून अपेक्षित करेंगे और शेष आम जनता के लिए अलग अलग कानून अपेक्षित करेंगे, तो ये जो है इस देश में कानून के शासन को स्थापित करने की बात है। किसी को विशेषाधिकार क्यों? किसी को भी विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। मैं सर्वोच्च न्यायालय को भी इस मामले में कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। लखूभाई पाठक धोखाधड़ी मामले में एक ही अपराध में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को टोकन गिरफ्तारी की औपचारिकता दिखा करके उन्हें बेल दे देना और उसी अपराध में चंद्रा स्वामी को 4 महीने की जेल दे देना, क्या ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है? और ये केवल कांग्रेस ने अपने लिए विशेषाधिकार निर्धारित करने की अपेक्षा किया है। इस देश का और कोई राजनीतिक दल इस अपेक्षा वाला शायद नहीं है, जो ये चाहे कि हमारे लिए अलग कानून हो और आम जनता के लिए अलग कानून हो। अगर यहाँ लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में सभी बराबर हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई नौकरशाह हो और चाहे कोई आम जन हो। अगर ये बात इस देश में होनी चाहिए तो ये सब स्थितियां क्या त्रासदायी नहीं हैं? जहां हम मानहानि के मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर जनता को आंदोलित करा करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का कार्य करते हैं। यद्यपि भारत की जनता समझदार थी, कांग्रेस के द्वारा जगह जगह प्रयत्न करने पर भी उसे उस तरह की सफलता नहीं मिल सकी। थोड़ा बहुत प्रदर्शन मात्र
कांग्रेसियों ने किया, लेकिन वो सब कुछ टाए टाए फिस हो गया। अन्यथा इस देश में कांग्रेसियों का तो इरादा, राहुल गांधी का तो इरादा, सोनिया गांधी का तो इरादा यही था कि राहुल गांधी को जैसे ही सजा निर्धारित हो तैसे ही पूरे देश में चारों तरफ आग लग जाए, लोग राहुल गांधी के पक्ष में इस तरह से उतर पड़े कि इस देश की समस्त शासन व्यवस्था चरमरा जाए। लेकिन ये नेहरू के काल का, इंदिरा के काल का भारत नहीं है जहां इस तरह से हो सकता है। अब इस देश की जनता भी जागरूक है, समझदार है, वो जानती है कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए। मैं बस यहाँ इतना ही कहूँगा कि देश की स्वतंत्रता के साथ देश विभाजन की जो त्रासदायी परिस्थितियाँ आज तक बनती रही हैं और बन रही हैं, उसका समापन तभी हो सकता है जब इस देश की जनता जागरूक होकर और राजनीतिज्ञों की चालबाजियों को ध्वस्त कर सिर्फ देश हित में, देश के हित के लिए नेतृत्व करने वाले नेताओं को ही तरजीह देने का कार्य करे, और बाकी जो लूट खसोट करने वाले लालू यादव जैसे नेता हैं उनको उन्हीं की भाषा में सबक सिखाने का कार्य कर दें। तभी जाकर के ये देश उस त्रासदायी परिस्थिति से बच सकता है जिस त्रासदायी परिस्थिति को नेहरू, महात्मा गांधी और उनके इर्द गिर्द के चापलूस कांग्रेसी नेताओं ने किया था। ठीक है, मैं ऐसा सुना हूँ कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद ये कहा था कि नेहरू मनमानी कर रहे हैं। अगर आज सुभाष चंद्र बोस होते, अगर आज सुभाष होता, शब्द उन्होंने यही कहा, आज अगर सुभाष होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। गजब की बात है। तब तो सुभाष चंद्र बोस का आपने विरोध किया। डॉक्टर पट्टाभी की हार हमारी हार है, बहुमत का गला घोट करके, और डॉक्टर पट्टाभी की हार हमारी हार है कहने वाले मोहनदास करमचंद गांधी को कौन महात्मा कहना चाहेगा। ये तो उनके नाम के साथ लग गया है इसलिए कहना पड़ता है, अन्यथा वे इसके पात्र नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी इस देश के विरुद्ध गलतियां की हैं। 1915 में चलो माना जाता कि उन्होंने ब्रिटिश सेना में भारतीय युवकों को भर्ती करके अपेक्षा किया था कि अंग्रेज भारत को आंतरिक स्वराज्य दे देंगे, लेकिन उसके बाद बार बार ब्रिटिश हुकूमत से समझौता कर लेना, बार बार आंदोलन करके अपनी महत्ता को केवल प्रतिपादित करने वाला लक्ष्य सिद्ध होते ही वायसराय के हाथों की कठपुतली बन जाना, उनसे समझौता कर लेना और अपना आंदोलन स्थगित कर देना। मनमाने ढंग से महात्मा गांधी जी ने यही तो किया है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तो पहले तो महात्मा गांधी जरूर इस पक्ष में थे कि इस अवसर पर हमें अपना आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन उसके बाद 1943 में 1942 का जब उनका भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप हुआ, अंग्रेजों ने उनके सारे अहिंसक दृष्टिकोण की चूलें हिला दी, उनके सत्याग्रह की अवधारणा पर पानी फेर दिया। तब उन्होंने अंग्रेजों
का 1943 में समर्थन करते हुए उस समय के वायसराय द्वारा भारत को उस विश्व युद्ध में सम्मिलित करने के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी। नेहरू तो उसके पक्ष में ही थे और सुभाष चंद्र बोस अगर उसके पक्ष में नहीं थे और कुछ नेता उसके पक्ष में नहीं थे तो उनको तो दरकिनार कर दिया गया। तो ये सब अगर विवेचन का विषय बनाया जाएगा, इस सब पर अगर अपनी नज़र रखी जाएगी, तो नेहरू और नेहरू की कांग्रेस, महात्मा गांधी और महात्मा गांधी की कांग्रेस, मैं तिलक की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाला लाजपत राय जी की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। देश विभाजन के द्वारा लाखों लोगों को मरवा करके और उसके बाद देश में दंगे करा करके, दंगों का समर्थन करके, आखिर अगर नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, पहली बात तो गांधी की जिम्मेदारी थी कि महात्मा गांधी की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते, ऐसी स्थिति ना आने देते। अगर मैंने मान लिया कि नाथूराम गोडसे अपने अभियान में सफल हुए, नाथूराम गोडसे ने सफलता प्राप्त की, गांधी की हत्या की, तो उसकी सम्यक जांच क्यों नहीं की गई? और उस एक हत्या के बदले महाराष्ट्र में 5000 ब्राह्मणों की हत्या नेहरू ने करवाने के लिए अपने भाषण के माध्यम से समर्थन क्यों किया? कि ये तो होना ही था। खुद अपना कर्तव्य न निभाओ, प्रधानमंत्री होकर के महात्मा गांधी की रक्षा का प्रबंध न करो और उसके बाद हत्या हो जाए, तो उसके लिए एक दोषी के बदले 5000 निर्दोषों की हत्या करवा दो। यही 1984 में राजीव गांधी द्वारा समर्थन करके किया गया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसकी धमक दूर दूर तक तो सुनाई पड़ती ही है। यही सुनवा रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 1966 में करपात्री जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने का कार्य तो किया था, जिसमें कई 100 लोग मारे गए थे। नेहरू जी के द्वारा इस देश को गुमराह करके, इस देश में भयादोहन द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण और उन्हें सिर्फ अपना वोटर बनाए रखने का कार्य करने का आचरण जो किया गया, क्या वो सबकी समझ में नहीं आना चाहिए? उनको प्रगतिशील बनाते। इस देश में जो मुस्लिम आबादी वर्तमान में है, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए और उनके भीतर की कट्टरता सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नेहरू जी के द्वारा ना तो किया गया, ना उसके बाद की किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आखिर ये सब क्या दर्शाता है? लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हत्या करवा करके उसकी जांच तक नहीं करवाई गई। कितनी ऐसी, ललित नारायण मिश्र की हत्या करवा करके उसकी जांच नहीं करवाई गई। संजय गांधी की हत्या करवा करके उसकी जांच नहीं करवाई गई।
माधवराव सिंधिया की हत्या करवा करके उसकी जांच नहीं करवाई गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जो जिम्मेदार हैं अगर उसकी सही सही जांच हुई होती, उस समय सब पर्दाफाश हो जाता और सारे आपराधिक कृत्य नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक सबके अनावृत हो जाते। सोनिया गांधी ने तो और भी गहरी, आखिर राजीव गांधी की हत्या हुई पेरम्बदूर में, तो क्यों हुई? उसके लिए राजीव गांधी को श्रीलंका में शांत सेना भेजने के लिए किसने तैयार किया? जिसके कारण वी प्रभाकरन और उनके लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। सोनिया गांधी जी तो उनके चुनावी अभियानों में साथ साथ जा रही थी, और क्यों वे सिर दर्द का बहाना करके बीच से लौट आई? आखिर ये सब जो बातें हैं, इसकी परत क्यों नहीं खोली जानी चाहिए? और एक एक करके जिन लोगों की हत्या, राजेश पायलट कैसे मरे, माधवराव सिंधिया की कैसे विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, संजय गांधी की विमान दुर्घटना में कैसे मृत्यु हुई, ललित नारायण मिश्र की एक कार्यक्रम के दौरान बम ब्लास्ट से कैसे मृत्यु हुई, और कैसे सब ढकने के लिए उनके भाई जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री, जो एक प्रोफेसर मात्र थे, उनको खट से बिहार का मुख्यमंत्री बना करके उसको सबको ढकने का कार्य कैसे किया गया। 1966 में करपात्री जी के नेतृत्व में जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, अहिंसक धरना चल रहा था, उस पर अंधाधुंध गोली चलाने का कार्य इंदिरा जी के द्वारा दे करके जो हिंसाचार किया गया, आखिर उसकी जांच क्यों नहीं की गई? उसके लिए उनको दोषी क्यों नहीं ठहराया गया? ये सब बातें वास्तव में देश विभाजन की त्रासद परिस्थितियां हैं। हम भले ही आज ये कह लें कि ये स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियां हैं, लेकिन सब उसी की देन है। आखिर जब महात्मा गांधी जी ने मिस्टर जिन्ना को ये प्रस्ताव दिया कि आप देश विभाजन न मांगिए, हम आपको भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं, तो नेहरू जी के द्वारा महात्मा गांधी को चांपा गया और उनसे कहलवाया गया कि यह आपने क्या कह दिया, फिर 30 करोड़ हिंदुओं का क्या होगा? मतलब आप तब हिंदुओं के फरमाबरदार बन करके, उनके नेतृत्वकर्ता बन करके इस देश में हिंदू मुस्लिम वायलेंस कराते अपने प्रधानमंत्री बनने तक। और उसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा अपना प्रस्ताव वापस ले लिया गया। क्या ये सब देश के विरुद्ध छल नहीं था? ये देश विभाजन के लिए तैयार की गई पृष्ठभूमि नहीं थी? और भी अनेक बातें हैं जो देश विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, और इस देश का बार बार जो विभाजन हुआ है, उसमें सबसे भयंकर विभाजन 1947 का ही विभाजन रहा है, जो एक तरह से कह लीजिए तो 1907 से ही पृष्ठभूमि में आ गया था।
जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग का प्रस्ताव देने का कार्य किया था और उसको पारित करके लागू किया था। यही सब मेरे जहन में बार बार आता है कि हम कैसे एक ऐसे लोभी पद लोभी अय्याश और निर्णय की दृष्टि से अविवेकी प्रधानमंत्री के हाथों देश को दे बैठे, जिसने इस देश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। जितनी बार होना होगा मुझे कहना होगा, कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति के लिए जो 1947 से ही प्रारंभ हुई, उसके लिए केवल नेहरू जिम्मेदार है। तिब्बत और वहाँ के निवासियों को जो आज तक चीन के अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं और झेलने पड़े हैं, उस सब के लिए नेहरू जी पूर्णतः जिम्मेदार है। भारत पर 1962 का जो आक्रमण हुआ, उसके लिए केवल नेहरू जी जिम्मेदार हैं। और 1965 की भी जो भारत पाक युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई, उसके लिए भी नेहरू जी ही जिम्मेदार हैं। और आगे चल करके आवाज तो ये सब बातें बार बार मेरे स्मरण का विषय बन रही हैं और जब भी अवसर आएगा तो मुझे बार बार कहना ही पड़ेगा। आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब भारत के इतिहास को स्वतंत्रता के पूर्व के और स्वतंत्रता के बाद के उन तथ्यों के साथ जानें, उन सामग्रियों को पहचानें, जिसके आधार पर हम आगे से सजग होकर इस देश के नवनिर्माण में लगें। इस देश से किसी भी प्रकार की जो सांप्रदायिक उन्मादी अवधारणाएं हैं वो खत्म हो। इस देश में कानून की दृष्टि में सब बराबर हों। इस देश में समान आचार संहिता लागू करके समस्त प्रकार के भेदभाव प्रशासनिक शासनिक सभी स्तरों पर समाप्त हों और सब इस देश की प्रगति में लगें। अब इस देश में जो भी लोग हैं वे सभी इस देश के लोग हैं। वे इस देश के हित के विरुद्ध कोई भी ऐसा कृत्य ना करें और जो भी कोई कृत्य ऐसा करे जो इस देश के हित के विरुद्ध हो, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसको फिर कानून के चक्कर में सालों साल दौड़ाया न जाए, उसका निपटारा कर दिया जाए, उसका जल्दी से जल्दी न्याय प्रक्रिया अपना करके दंडित किया जाए, जिससे इस देश में फिर कोई ना तो विकास दुबे पैदा हो, ना अतीक अहमद पैदा हो, ना मुख्तार अंसारी पैदा हो और ना लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी पैदा हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद।